एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है अगेन होने वाला है हमारी फ्लैपी गर्ल के ऊपर। तो जब से पड़ोसी ने वीडियो डाली थी और मैंने जब रिएक्शन दिया था तो बोला था कि रिप्लाई वीडियो तो आएगा, लेकिन इतनी बेवकूफ़ी भरी रिप्लाई आएगी इसकी उम्मीद ना तो मैंने की थी ना तो ऑडियंस ने की थी। ऑडियंस को भी लगा था कुछ सोच समझ के अच्छा खासा तगड़ा रिप्लाई ये लेकर आएंगी, पर इनके कमेंट सेक्शन में ही लोग इनको बता रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ भरी जो इन्होंने रिप्लाई दिया है, बेवकूफ़ी भरी। क्योंकि ये क्या बोल रही है शायद इनको कुछ भी नहीं पता था। अगर इनके पास रिप्लाई देने के लिए कुछ नहीं था तो ये शायद चुप रह सकती थी थोड़े वक्त के लिए और कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर सकती थी, लेकिन ये चुप कैसे रहेंगी, किसी का सुन के कैसे लेंगी। इनको तो रिप्लाई भैया देना है और देंगी क्यों नहीं। ये कोई एरू गैरी थोड़ी ना है, ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये है बड़े ब्लॉगर क्रिएटर, और जो कि यूट्यूब को कैसे घुमाना है, कैसे अपनी चीज़ों को मोल्ड करना है, कैसे मिलियंस की जनता को जो है वो अपने शिकंजे में कस के रखना है, वो सारा काम ये करती हैं। तो इनका रिप्लाई आया। सबसे पहली बात कि ये बोलती हैं कि पड़ोसी जी को रिप्लाई देती हैं कि जो गाड़ी के पार्ट्स दिखाए गए थे तो वो गाड़ी के पार्ट्स जो है वो फ्रॉड है, वो गाड़ी के पार्ट्स जो है वो असली है ही नहीं। तो जब गाड़ी के पार्ट्स, और ये खुद ही बोलती हैं कि हमें तो क्योंकि इनका जो कम्युनिटी उन्होंने छापा था उसमें उन्होंने ये बोला था कि 2 साल से गाड़ी के पार्ट्स इनके पास है, पर मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। तो जब आपको पता ही नहीं है कि आखिर जो पड़ोसी ने जो पार्ट्स दिखाए हैं वो असली हैं या नकली हैं, तो फिर आप दावे के साथ कैसे बोल सकती हैं कि वो जो गाड़ी के पार्ट्स थे वो तो नकली है, असली पार्ट्स तो जो है वो अंशु के पापा के पास है। तो ये तो आपके पास जो पार्ट्स जो पड़ोसी ने दिखाए हैं वो नकली, और ये दावे के साथ करी कि ऐसा नहीं होता कि कुछ भी दिखा दे, जो पार्ट्स है वो है अंशु के पापा के पास और मैं खुद जाऊंगी अंशु के पापा के से वो पार्ट्स लेने। तो ये जो केस है वो चल रहा है कोर्ट में, वो चल रहा है पुलिस स्टेशन में। तो ये अब तो ये जो पार्ट्स कलेक्ट करना या फिर जो भी चीज़ें हैं वो तो अब कानून करेगा, अब तो पुलिस करेगी। तो इसमें आपको पार्ट्स क्यों चाहिए? अगर किसी को बुलाना होगा, किसी को किसी भी चीज़ के लिए करना होगा तो वो काम करेगी पुलिस, उसमें आपका कुछ भी नहीं है। पुलिस आपको भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, पुलिस जितने संदिग्ध लोग हैं उन सबको पूछताछ के लिए बुला सकती है, और अगर कुछ पार्ट्स है या कुछ चीज़ें हैं तो वो पुलिस कलेक्ट करेगी, ना कि आप वो चीज़ें कलेक्ट करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इनके पास और कुछ बोलने के लिए था नहीं, तो जैसा कि पड़ोसी ने ये बोला था कि मेरी वाइफ को आपने कैसे बोला, तो ये बोल रही है कि तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये बोलने के लिए, जब मैं तुम्हारी वाइफ के लिए कुछ नहीं बोल सकता तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। तो मैडम वो जो पड़ोसी है वो आपको रिप्लाई दे रहा था, और कहीं ना कहीं देखो ये जो पड़ोसी वाली बात है इसको मैं भी कहती हूँ कि पड़ोसी को शायद इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन पड़ोसी को इन्वॉल्व करने पे आपने ही मजबूर किया है। आप ही हो जो बार बार पड़ोसी तो नॉर्मल वीडियोस बना रहा था, पड़ोसी तो अपना ऑगी को दिखा रहा था, अंकल जी को दिखा रहा था, पर आपसे वो भी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि आपको लगा कि अब ये चीज़ें मेरे ऊपर उल्टी पड़ जाएंगी। तो आपने ही पड़ोसी को जो है वो बात पे ताना देना, पोक करना शुरू कर दिया था। और देखो पड़ोसी का कोई हक नहीं बनता, और जिस तरीके से पड़ोसी इन सारे मुद्दों में इन सारी बातों का जवाब देता है तो उसके लिए आपके जो इन लॉज हैं, आपके जो ससुर जी सासू माँ है, उन्होंने उसको इतना अलाउ किया हुआ है, तभी वो आपके घर के मैटर में और मुद्दों में जो है वो बोल रहा है उनके तरफ से। जिस दिन अंकल जी बोलना बंद कर देंगे उसके मुद्दे में, आपके उसको बोल देंगे कि तुम इस मुद्दे में मत बनो, पर तुम इस मुद्दे में मत बोलो, तो वो नहीं बोलेगा। और अब बोलने का उसका इसलिए भी राइट बनता है क्योंकि आपने एफआईआर में बाकायदा उसका भी नाम दर्ज कराया हुआ है। तो जब एफआईआर में जब आपने उसका नाम दर्ज करा दिया है तो
पड़ोसी का भी बोलना बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यही सारी उनकी थी। प्लस इनका जो हमेशा से यही है कि मैंने ये केस की है तो इसमें सिर्फ मेरा ही है, तो ये केस मैंने की है, माँ बाप ने नहीं की है, तो मेरी जान को खतरा होगा अगर कुछ होता है मुझे, तो जैसे आप लोग मेरे पति के लिए खड़े हो वैसे मेरे लिए खड़े रहना। आप लोगों की जान क्या मतलब कि इतनी सस्ती, इतनी कमज़ोर है, लोगों की जान इतनी कमज़ोर है। और पहली बात ये कि आपने पुलिस कंप्लेन कराई है, आपने एफआईआर दर्ज कराया है, कोई केस जो है वो ओपन करवाया है, तो आप जो ऑडियंस से जो चीज़ें मांग रही है वो प्रोटेक्शन आप जाके पुलिस से मांगिए कि मैंने ये चीज़ें कराई है तो मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ मैं मुंह खोलने वाली हूँ, जिन लोगों के लिए मैं एक्शन लेने वाली हूँ, उस चीज़ के लिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि वो लोग खतरनाक लोग हैं ऐसे वैसे। और आप जब आपको पता है कि आप अगर ये केस लड़ रही हो तो आपको जब ये पता है कि आपकी जान को खतरा है तो आपको ये भी पता होगा कि गुनहगार कौन थे, किन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, तो ये चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे क्यों लेकर आनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो ऑडियंस है वो सब इनको कमेंट सेक्शन में भर भर के जो है वो क्रिटिसाइज ही करे, क्योंकि ये बोलने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए ये आ जाती है जो कि इनके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। और उस ब्लॉग में ऐसा कुछ खास था नहीं, जो भी बातें भी इन्होंने बोली है वो भी उन्होंने वॉइस ओवर में ही बोला है। और ये गई थी राधा रानी का मंदिर, वो सब इन्होंने दिखाया है। उनकी बेटी का जो स्कूल जाती है वो भी उन्होंने दिखाया। तो देखिए, जब आपकी जान को इतना ज़्यादा खतरा है, जब आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, तो पहली बात तो ये कि आपको बच्चों को यूनिफॉर्म में कभी भी नहीं दिखानी चाहिए। बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जो कि अपने बच्चों को यूनिफॉर्म में कहीं नहीं दिखाते हैं, कभी भी नहीं दिखाते हैं। तो ये एक एडवाइस, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो प्लीज़ अपने बच्चों को जो है वो यूनिफॉर्म में मत दिखाओ, यही मैं कहना चाहूँगी। और वैसे इनके ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, और ब्लॉग को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने जस्ट वो एक मैटर जो, और एक वो जो मुद्दा था वो उन्होंने पकड़ा, और एक जो सिली सा जो उन्होंने रिप्लाई दिया है वही दिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस जब वीडियो में ही ज़्यादा कुछ नहीं था तो हमारे रिएक्शन में भी ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।